2007 में जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी अमेरिकन एयरलाइन बहुत बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा था, तो उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती हो कहाँ रही है। जब उन्होंने अपने अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को खंगाला तो पता चलता है कि दो अलग अलग आदमियों ने कुल 104 मिलियन किलोमीटर ट्रेवल किया है, और वो भी बिजनेस क्लास में। वहीं इस ट्रेवल के लिए उन्होंने मात्र $8 लाख ही पे किया है। कंपनी के तो मानो होश ही उड़ गए हो। वे चाहकर भी उन लोगों का कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका ट्रेवल बिल्कुल लीगल वे में था। नमस्कार दोस्तों, स्पेस हंगर के एक और अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है। बात 80s की है, जब पूरी दुनिया की एयरलाइन कंपनी बहुत बड़ी क्राइसिस से गुजर रहे थे। विशेष रूप से ये क्राइसिस अमेरिकन कंपनीज को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा था। अगर हम उस समय फ्लाइट कॉस्ट की तुलना आज से करें तो पाएंगे कि 80s के फ्लाइट 50% ज्यादा महंगे थे। इसका महत्वपूर्ण कारण था कि एरोप्लेन काफी महंगे थे, वहीं इनके इंजन कम कैपेबल। इंजन के कम कैपेबल होने के कारण फ्यूल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आता था, और इंजन के मेंटेनेंस में भी काफी खर्च हो जाता था, जिस वजह से उस वक्त एयरलाइंस की लागत काफी महंगी थी और प्रॉफिट बस नाम मात्र। उस वक्त अमेरिकन एयरलाइन न सिर्फ अमेरिका की नेशनल एयरलाइन थी, बल्कि 1981 के क्राइसिस से सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाली कंपनी भी थी। वर्ष के अंतिम महीनों में कंपनी ने खुद अनाउंस किया था कि क्राइसिस के वजह से उन्हें $76 मिलियन का घाटा लगा है। इन्हीं वजह से कंपनी के हालात काफी गंभीर थे और उन्हें कैसे भी डेब्ट से निकलना था, जिसका एकमात्र सॉल्यूशन बहुत सारा पैसा था। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी को डेब्ट से निकालने के लिए मीटिंग बुलाई। चर्चा शुरू हुआ और सबने अपने अपने राय रखे कि कैसे अधिक से अधिक कस्टमर्स को आकर्षित किया जाए। उन्हीं में से एक मेंबर ने कुछ अलग ही सोचा। उनका कहना था कि बजाय हम नए कस्टमर्स को आकर्षित करने के, हम अपने पुराने कस्टमर्स की ओर ध्यान दें और क्यों न अपने अमीर कस्टमर्स से अधिक पैसे ले। उन्होंने सजेस्ट किया कि हम एक सब्सक्रिप्शन कार्ड लॉन्च करेंगे, जो एक एयरलाइन पास कार्ड होगा। जो कोई भी हमारे इस कार्ड को खरीदेगा वह बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के फ्री में जीवन भर हमारी फ्लाइट से यात्रा कर पाएगा, और वो भी बिजनेस क्लास में। बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ जब इस आइडिया को जनरल डायरेक्टर ने सुना तो सबने इसे काफी पसंद किया। बहुत जल्द ही इस बात पे बैठक हो गया कि कैसे इस आइडिया को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वे कस्टमर्स को 2 कार्ड इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिनमें से पहले कार्ड को एयर पास कार्ड या फिर एयर ट्रांजिट कार्ड कहा जाएगा, वहीं दूसरे कार्ड को कंपेनियन कार्ड या फिर कंपनी कार्ड कहा जाएगा। एयर पास का कीमत $2.5 लाख होगा, जबकि कंपेनियन कार्ड की कीमत $1.5 लाख। एयर पास ऐसा कार्ड होगा जिसमें आप लाइफ टाइम दुनिया भर में किसी भी अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट्स में यात्रा कर पाएंगे, और साथ में वे सभी लग्जूरियस फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि बिजनेस क्लास के कस्टमर को प्रोवाइड किए जाते हैं। जबकि कंपेनियन कार्ड आपको अलाउ करेगा कि सेम फैसिलिटीज के साथ किसी भी जर्नी पे किसी भी व्यक्ति को अपने साथ ले जाने का। मतलब कि कंपेनियन कार्ड को आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जबकि आपके पास एयर पास कार्ड हो। कंपेनियन कार्ड के थ्रू आप अपने साथ किसी भी व्यक्ति को ले जा सकते हैं, अपनी पत्नी, बच्चे, भाई, पिता, दोस्त या किसी अनजान को भी। जो कस्टमर इन दोनों कार्ड को खरीदना चाहते हैं उसे $4 लाख पे करना होगा। बिल्कुल यह एक बड़ा अमाउंट था और कंपनी का सोचना था कि वह तुरंत ही काफी पैसा इकट्ठा कर लेगा। साथ ही उन्होंने सोचा कि यह एक प्रॉफिटेबल डील होगा, क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी इस कार्ड को हर दिन यात्रा के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। वे लोग जिनके पास ये कार्ड होंगे, निश्चित रूप से वे लोग या तो बिजनेसमैन होंगे या सेलिब्रिटीज, और या तो स्पोर्ट्स पर्सन जिनके पास रेगुलर ट्रेवल करने के लिए इतना समय ही नहीं होगा। हुआ भी कुछ हद तक ऐसा ही। कार्ड लेने वालों की सूची में माइकल डेल, मार्क क्यूबन, विली मेज और डैनी कॉनर जैसे चर्चित नाम शामिल थे। लेकिन दोस्तों, इनसे मिलिए, ये है स्टीव रॉक्सन। ये उन 66 लोगों में से एक थे जिन्होंने दोनों कार्ड खरीद रखा था।
स्टीव ने अमेरिकन एयरलाइन के अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के डिसीजन पे पछताने पे मजबूर कर दिया। स्टीव ने 1987 में इन कार्ड्स को परचेज किया था और अगले 22 वर्षों में उन्होंने 10,000 से भी अधिक फ्लाइट्स को बुक किया था। सोच कर देखिए, उन्होंने जितने फ्लाइट्स बुक किए थे वो 22 वर्षों में दिनों से भी अधिक थे। आखिर कोई व्यक्ति इतने ट्रैवल कर कैसे सकता है? इसका पहला कारण था कि स्टीव एक ही दिन में 1 से अधिक ट्रिप करता था, यहाँ तक कि कभी कभी वो 4 या 5 ट्रिप भी करता था। और दूसरा कारण था कि वह सभी यात्राएं नहीं करता था। स्टीव एक ही जगह के लिए 2 लगातार फ्लाइट्स बुक करता, वो बस इसलिए कि अगर कहीं वह लेट हो गया या फिर उसका मन बदल जाए तो अगली बुक्ड फ्लाइट ले सके। इसी वजह से वह हमेशा एक बैकअप फ्लाइट बुक्ड रखता था। इतना ही नहीं दोस्तों, स्टीव लगभग डेली फ्लाई करता था, और वो भी बस छोटे मोटे कारणों के लिए, जैसे कि वह अपने घर से कनाडा के ओंटारियो जाता है बस एक सर्टेन रेस्टोरेंट का सैंडविच खाने के लिए, और फिर अगले दिन वह पेरिस निकल गया, लंच किया और रात में अमेरिका लौट आया। वह वीआईपी वेटिंग रूम में स्टे करता था, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करता था और सभी हायर फैसिलिटीज का भरपूर इस्तेमाल करता था। स्टीव के लिए शायद यह उनके जीवन का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट था, जबकि अमेरिकन एयरलाइन के लिए यह कोई आपदा से कम नहीं था। और इससे भी अधिक जैकस व्रूम नाम का दूसरा आदमी था। इसने भी दोनों कार्ड खरीद रखा था, वह भी कुछ बेतुके कारणों के लिए ही फ्लाई करता था। एक बार जैक अपने पत्नी के पिता को यात्रा से पहले अपने साथ लाने के लिए न्यूयॉर्क से वाशिंगटन के लिए उड़ान भर रहा था। जब वह वीआईपी वेटिंग हॉल में बैठा था तो उनसे एक यात्री ने उनके जर्नी का रीजन पूछा, तो जैक उन्हें बताते हैं कि बच्चों की देख रेख के लिए वह अपने पत्नी के पिता को लाने के लिए वाशिंगटन जा रहे हैं, क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर जाने को प्लान कर रहे हैं। सामने बैठा आदमी हैरत में रह गया और उसने जैक से बोला कि जितने पैसे में आप बिजनेस क्लास में यह यात्रा पूरा करेंगे उससे कई कम पैसे में आप बच्चों की देख रेख के लिए एक दाई रख सकते हैं। जैक मुस्कुराया और अपनी यात्रा पर चल पड़ा। शायद उस यात्री को यह नहीं पता था कि जैक के लिए किसी आया को रखने से कई गुना सस्ता यह फ्लाइट थी। स्टीव और जैक इन 20 वर्षों में अमेरिकन एयरलाइंस के लिए सबसे वर्स्ट कस्टमर साबित हुए। स्टीव ने कुल 48 मिलियन किलोमीटर की यात्रा करी थी, वहीं जैक 56 मिलियन किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे, जिसका सीधा अर्थ था कि ये दोनों कुल मिलाकर 100 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा यात्रा कर चुके थे। जब एयरलाइन ने कैलकुलेशन किया तो पता चला कि जितने भी कार्ड होल्ड करने वाले व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति पे लगभग सालाना $1 मिलियन का खर्च आ रहा है, और वो भी बस स्टीव और जैक जैसे लोगों के कारण। कंपनी बिल्कुल देख पा रही थी कि ये एक चोरी है, लेकिन बिल्कुल लीगल तरीके से, और वे लगातार 20 वर्षों से करते आ रहे हैं। स्टीव और जैक ने कुल मिलाकर कंपनी को $50 मिलियन से भी अधिक का नुकसान पहुंचा चुके थे। अमेरिकन एयरलाइन ने समय के साथ इन कार्ड्स के प्राइस को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले कंपनी ने 1990 में कार्ड का प्राइस 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया। फिर से उन्होंने 1993 में प्राइस को बढ़ाकर $1 मिलियन कर दिया, और फिर एक साल बाद 1994 में कंपनी ने इस प्रोग्राम को बंद ही कर दिया। इस कार्ड से बढ़ते घाटों के कारण 2007 में अमेरिकन एयरलाइन को फिर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। इन्हीं वजहों से अकाउंट और रिकॉर्ड्स की समीक्षा करने के लिए विशेष टीम को हायर किया गया, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर क्या और कहां गलत है। उन्होंने पाया कि कंपनी के संकट का कारण कार्ड होल्डर्स के फैसिलिटीज के पीछे एक बड़ा अमाउंट का खर्च हो जाना था। न सिर्फ स्टीव और जैक बल्कि बाकी कार्ड होल्डर्स भी बस घाटा ही दे रहे थे। उन्हीं कार्ड होल्डर्स में से एक, जिनका नाम माइक जॉइस था, जिसने मात्र 25 दिनों में 16 बार लंदन के लिए उड़ान भरा था। कंपनी कैसे भी करके इस बुरी परिस्थिति से बाहर निकलना चाह रही थी। वर्ष 2008 में कंपनी ने स्टीव को एक लेटर भेजा, जिसमें लिखा था कि आपका कार्ड कैंसिल किया जाता है और आप अभी से कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कारण में कंपनी ने लिखा कि वह अपने कंपेनियन कार्ड पे फर्जी नामों के साथ रिजर्वेशन ले रहे हैं। वे एयरपोर्ट पे जाते हैं और अजनबियों को फर्स्ट क्लास में अपने साथ फ्री में ट्रैवल करने को आमंत्रित करते हैं, और उसके बाद रिजर्वेशन के फर्जी नाम को स्ट्रेंजर के नाम से बदल देते हैं, जिस वजह से अमेरिकन एयरलाइन इसे धोखाधड़ी मानती
है और इस आधार पर आपके कार्ड को कैंसिल किया जाता है। एक वैसा ही लेटर जैक को भी मिला जिसमें जैक के साथ बुक की गई सीट को बेचने का आरोप था। कंपनी का कहना था कि उनके रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने 100 से भी अधिक अलग अलग लोगों के साथ ट्रैवल किया है, जिसमें से अधिकांश उनके साथ वापस नहीं आए, जिससे संदेह पैदा होता है कि वे फ्लाइट के रिजर्वेशन बेच रहे हैं, जो कि कंपनी और उनके बीच के कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के खिलाफ है। उनके साथ ही कंपनी ने कई अन्य लोगों के भी कार्ड्स कैंसिल कर दिए, अनजान और बेतुके कारण बताकर। हालांकि स्टीव और जैक ने एयरलाइन के खिलाफ केस भी दर्ज किए, लेकिन शायद यह बहुत मुश्किल था वैसे कंपनी के खिलाफ लड़ना जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी थी। इन्हीं कारणों की वजह से कोर्ट के बाहर ही उनके और कंपनी के बीच सेटलमेंट हो गया। उनके बीच किन शर्तों पे सेटलमेंट हुआ ये पता लगाना तो काफी मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कंपनी उनको उनकी मूल राशि वापस कर दी जो उन्होंने कार्ड के लिए पे किए थे। हालांकि आज भी 25 ऐसे लोग हैं जिनके पास ये कार्ड वैलिड रूप में उपलब्ध हैं और वे बिल्कुल अभी भी अमेरिकन एयरलाइंस को फ्री में यूज कर पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को काफी एंजॉय किया होगा। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।